कांग्रेस पार्टी ने लोकसभा चुनाव में हरियाणा की 5 सीटों पर जीत हासिल करने के साथ ही विधानसभा चुनाव की तैयारियां अभी से ही आरंभ कर दी है। गुड़गांव लोकसभा पर फिल्म अभिनेता एवं 5 बार के सांसद राज बब्बर और बीजेपी नेता राव इंद्रजीत सिंह के बीच कड़ा व जबरदस्त मुकाबला रहा, जहां भारतीय जनता पार्टी अपनी लाखों वोटों से जीत का दावा ठोक रहे थे, लेकिन यह दावा मात्र दावे तक ही सीमित रहा। कुछ ही वोटों से जैसे तैसे करके राव इंद्रजीत सिंह की विजय हुई। कहीं ना कहीं हारते हारते राव इंद्रजीत सिंह बाल बाल बच गए। बात सिर्फ हार जीत की नहीं है, राव इंद्रजीत सिंह की नींद उड़ाने की भी है। आपको बता दें कि यह बात इंद्रजीत सिंह ने भी खुले मंच पर मानी कि 3 बजे तक जिस तरह से राज बब्बर और उनके बीच मुकाबला चल रहा था, उनकी सांसें अटकी हुई थी। दूसरी ओर राज बब्बर ने चुनाव हारने के बाद गुड़गांव लोकसभा की 9 विधानसभा सीटों पर जनता के बीच सीधी एंट्री मारी है। उससे हरियाणा में होने वाले विधानसभा चुनाव में भी गर्मी ला दी है। वहीं हारकर भी राज बब्बर का हंसता चेहरा उन लोगों के दिलों में भी जगह बना गया जहां राज बब्बर को वोट जिन लोगों ने नहीं किया था। हरियाणा के विधानसभा चुनाव में मात्र 3 माह का समय रह गया है और ऐसा लगता है कि राज बब्बर की यह एंट्री कांग्रेस पार्टी और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की विधानसभा चुनाव की तैयारी है। जिस तरह से राज बब्बर जनता के बीच आए हैं और खुलकर कह रहे हैं कि 9 विधायक बनाकर क्षेत्र का विकास करवाएंगे, 7,33,000 वोट लेने वाले राज बब्बर का प्रभाव इन विधानसभा चुनाव में सभी 9 सीटों पर नजर आया। वहीं 9 विधानसभा सीटों पर उम्मीदवार कौन हो सकते हैं, इस पर भी राज बब्बर की राय ली जाएगी और लोकसभा चुनाव में नेताओं की भूमिका भी टिकट बंटवारे में अहम जो है रहेगी। रेवाड़ी विधानसभा कि जहां पर मंत्री कैप्टन अजय सिंह यादव के पुत्र विधायक चिरंजीव राव जो रेवाड़ी विधानसभा से कांग्रेस की टिकट के मजबूत दावेदार भी हैं, लेकिन उनकी राह में इस बार अब नए दावेदार भी सामने आ सकते हैं, जिसमें पूर्व विधायक रघु यादव के पुत्र सज्जन यादव और दीपेंद्र सिंह हुड्डा के निकटतम दिनेश राजेंद्र ठेकेदार का नाम भी शामिल है। वहीं पंजाबी नेता महेंद्र सिंह छाबड़ा, जिन्होंने मजबूती से लोकसभा टिकट की दावेदारी की, लेकिन उनको टिकट नहीं मिली, परंतु कांग्रेस पार्टी ने उनको टिकट न देकर पंजाबी नेता राज बब्बर को ही टिकट दे दिया। इसलिए गैर अहीर नेता को टिकट देने की बात आई तो पंजाबी नेता के रूप में महेंद्र सिंह छाबड़ा का नाम सबसे ऊपर आ सकता है। इसी प्रकार बावल विधानसभा की बात करें तो लोकसभा में जिस तरह से पूर्व मंत्री डॉक्टर एमएल रंगा ने राज बब्बर का खुलकर साथ दिया, बावल विधानसभा पर कांग्रेस की टिकट पूर्व मंत्री डॉक्टर एमएल रंगा टिकट की दौड़ में आगे नजर आ रहे हैं। वैसे तो बावल में दर्जनों नेता कांग्रेस की टिकट की दावेदारी कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह से पूर्व मंत्री डॉक्टर एमएल रंगा का बावल में जनाधार है और बावल में पिछले लोकसभा चुनाव में जहां 1 लाख वोटों से कांग्रेस उम्मीदवार आ रहे थे, इस बार मात्र बावल विधानसभा क्षेत्र से सबसे कम वोटों से राज बब्बर चुनाव आ रहे हैं। इसलिए डॉक्टर एमएल रंगा की दावेदारी भी मजबूत होती हुई नजर आ रही है। वहीं पटौदी विधानसभा की बात करें तो यहाँ भी कांग्रेस की टिकट के लेकर दावेदारी प्रस्तुत की जा रही है, लेकिन कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष चौधरी उदय भान के दामाद सुधीर चौधरी ने लोकसभा चुनाव में राज बब्बर का खुलकर साथ दिया, इसलिए सुधीर चौधरी टिकट की दौड़ में आगे नजर आ रहे हैं। वहीं गुड़गांव विधानसभा की बात करें तो जहां पूर्व मंत्री सुखबीर कटारिया लगातार राज बब्बर के साथ चलते रहे और पंजाबी नेता पंकज डावर खुलकर कांग्रेस प्रत्याशी का साथ दिया, इसलिए दोनों में से किसी एक को पार्टी प्रत्याशी बना सकती है। अब बात बादशाहपुर विधानसभा की करें तो इस विधानसभा में राज बब्बर की हार की पटकथा लिखी गई, जहां बड़े बड़े नेता जीत की दावेदारी करते रहे, जिनमें वर्धन यादव और पूर्व मंत्री राव धर्मपाल के पुत्र विशेष रूप से शामिल थे। लेकिन बादशाहपुर में 1 लाख से ऊपर की हार ने वर्धन यादव जैसे नेताओं की आवा निकालने का काम साफ तौर पर देखा गया कि सेल्फी और रील बनाने वाले नेताओं के पीछे जनता का वोट बैंक नहीं है। इन परिस्थितियों में बादशाहपुर से टिकट किस मजबूत नेता को दी जाए जो बादशाहपुर से चुनाव जीत सके, इसी प्रकार सोहना विधानसभा पर भी कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवारों पर भी मंथन चल रहा है। वहीं फिरोजपुर, जिरका, नूह व पुन्हाना में कांग्रेस के मौजूदा विधायकों को टिकट मिलना तय माना जा रहा है। वहीं तीनों सीटों पर लोकसभा चुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार लाखों वोटों से विजयी रहे हैं। तो कहीं ना कहीं गुड़गांव लोकसभा सीट पर जो 9 विधानसभा सीट है और वहाँ पर टिकट की सुरगुहाट अभी से शुरू हो गई है और उसमें अब अहम रोल राज बब्बर निभाने वाले हैं। कहीं ना कहीं जो मुकाबला गुड़गांव लोकसभा सीट पर राज बब्बर वर्सेस राव इंद्रजीत सिंह का देखने को मिला था, वो कहीं ना कहीं कड़ा मुकाबला था। हालांकि जीत अवश्य गए राव इंद्रजीत सिंह, लेकिन
इस जीत के बीच भी राव इंद्रजीत सिंह की आवाज़ टाइट भी होने का कार्य किया है। तो आपका इस विषय में क्या कहना है, कमेंट जरूर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।